अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 8वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, इंशाअल्लाह ये सबक रोज़ाना आपकी खिदमत में पहुँचेगा। एक वक्त में इस्लाह मुआशरा का सबक और एक वक्त में आपके मसाइल और उनके जवाबात का सबक। दरअसल रमज़ानुल मुबारक के बहुत सारे मेरे काम वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हीं की वजह से थोड़ा मसरूफियत ज़्यादा है, तो मैं दोनों सबक आपको रोज़ाना नहीं भेज पा रहा हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह अनकरीब जब टाइमिंग सेट हो जाएगा तो दोनों सबक आपकी खिदमत में पहुँचेंगे। अब आज का ये जो हमारा सबक है आपके मसाइल और उनके जवाबात का, उसमें हमारे बहुत सारे भाइयों के सवालात जो है कई दिनों से पेंडिंग में थे, तो जिनके पहले से थे उनको मैंने पहले लिया हूँ। उनमें सबसे पहला जो सवाल है वो पूसद महाराष्ट्र से गुलाम अहमद साहब ने पूछा है कि मौलाना, हम अगर ऑलरेडी पाक है उसके बावजूद जुमा और ईदैन के दिनों में जो गुस्ल किया जाता है उसकी क्या हैसियत है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि आप अगर हालत पाकी में भी है तो जुमा और ईदैन के वक्त में गुस्ल करना यह आपके लिए सुन्नत है, मसनून है। इसलिए मसाइल गुस्ल में वजाहत के साथ में ये मसला लिखा हुआ है कि जुमा के दिन बाद नमाज फ़ज्र के जुमा के लिए उन लोगों को गुस्ल करना सुन्नत है जिन पर नमाज जुमा वाजिब है। इसी तरीके से उसके नीचे लिखा है ईदैन के दिन बाद नमाज फ़ज्र उन लोगों को गुस्ल करना सुन्नत है जिन पर ईदैन की नमाज वाजिब है। और फिर आगे और वजाहत उन्होंने की है कि जहाँ ईदैन की नमाज जायज़ नहीं उनके लिए गुस्ल भी सुन्नत नहीं है, लेकिन अगर कर ले तो उनके लिए कोई हरज और मुज़ायक़े की बात भी नहीं है। इसी तरीके से जुमा के दिन ईद आ जाए और उसी दिन जनाबत भी पेश आ जाए तो एक ही गुस्ल ईदैन, जुमा और जनाबत तीनों के लिए